Good morning. My name is Ram Naran. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. Today is the dated on 28th January 2022. Today is the topic of advanced construction methodology and equipments, pile hammer, driven equipments for pile hammer. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. सर कॉलेज खोलने का कोई नोटिस आया क्या सर? नहीं. Good afternoon, sir. Afternoon. एडवांस कंस्ट्रक्शन मैथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स में ये जो लास्ट चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक है आपका पाइल ड्रिवन के बारे में. जितने भी सारे पाइल ड्रिवन इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है. किस किस टाइप का पाइल ड्रिवन में इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद होता है कि जितने भी सारे आपका बिटुमिन बैचिंग प्लांट होगा उसके बारे में एक बार देखेंगे. उसके बाद फिर आपका है जितने भी सारे आपका पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका मार्बल्स के ऊपर में पॉलिशिंग करते हैं तो उसमें जो आपका मशीन का रिक्वायरमेंट होती है उसको देखें. बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे कि बहुत सारे जो आपका पॉलिशिंग किया जाता है, साफ सफाई किया जाता है, तो उसके लिए जो आपका मशीनरी है, मशीन है, उसको कैसे हम लोग जो है यूज करते हैं और यूज करने से हम लोग को जो फायदा होता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, मतलब उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आज का जो क्लास है, जो हम लोग टॉपिक है वो आपका पाइल ड्रिवन के बारे में है. तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पाइल के बारे में पढ़े हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल होती क्या है? अगर किन्हीं को पता है कि पाइल होता क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं. किसी को नहीं पता है? सर पाइल पूछे ना. पाइल ब्रिज का जो कॉलम को उसी को पाइल बोलते हैं. जो कॉलम है उसको पाइल बोलते नहीं, वो तो अंडरग्राउंड में रहता है. कॉलम तो कॉलम है, जो स्ट्रक्चर बाहर है वो तो कॉलम है. किस कितने टाइप का होता है पाइल? सर पाइल उसको कहते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को वो बेस देने के लिए ये करता है, होता है. यस सर गुड आफ्टरनून बोले सर. बोलो. तो हम लोग जो पाइल जो है क्या सर? पाइल फाउंडेशंस में हम लोग पाइल देखे थे. इसके लिए जितने भी ड्रिवन के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं हम लोग भी देखे थे. उसके ऊपर में कैसे उसको नीचे की ओर धसाया जाता है पाइल को. जैसे कि आपका ड्रिवन टिम्बर पाइल हम लोग देखे थे कि टिम्बर पाइल में हम लोग देखे थे कैसे ड्रिवन किया जाता है, उस पर इम्पैक्ट लोड लगता है और ड्रिवन किया जाता है. उसी तरह से हम लोग ये भी देखे थे कि पाइल में आपका स्टील पाइल को कैसे ड्रिवन किया जाता है, कि कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर से है उसमें ड्रिवन किया जाता है, कुछ आपका ड्रॉप के द्वारा डायरेक्ट ड्रॉप किया जाता है. कुछ बहुत सारे पाइल है, बहुत सारे ऐसे टाइप्स है जो आपका हैमर का उसमें आपका एयर प्रेशर के थ्रू किया जाता है, या फिर आपका
डीजल के थ्रू, डीजल जो हम लोग इंजन है उसके थ्रू वहां पर जो है ड्रिवन किया जाता है। तो आज उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का पाइल ड्रिवन है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, आपका 5th सेमेस्टर का ये लास्ट चैप्टर है। तो अभी पाइल देख लिए कि पाइल होती क्या है। तो जो हम लोग सब आपका ग्राउंड लेवल में जो आपका हार्ड स्ट्रेटा तक हम लोग जो आपका उस कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो भी हम बनाने वाला है उस स्ट्रक्चर को बेस को देने के लिए हम लोग नीचे से जो हार्ड ड्रिवन रॉक है, वहां से हार्ड रॉक है वहां तक हम लोग जो है जो भी मटेरियल का यूज करते हैं उसको हम लोग पाइल बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल का जो भी हम मटेरियल का यूज करेंगे, जैसे वो टिम्बर का होगा तो टिम्बर पाइल कहलाएगा, सीट आपका स्टील का होगा तो स्टील पाइल होगा, कंक्रीट का होगा तो कंक्रीट पाइल होगा। ठीक है, जो भी मटेरियल से हम लोग उस हार्ड स्ट्रेटा तक ले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पाइल। अब पाइल को हम लोग ड्रिवन करने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है जो हम लोग पाइल में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल ड्रिवन इक्विपमेंट्स, जितने भी सारे हम लोग पाइल लिंक करने के टाइम में जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो है पाइल हैमर के बारे में पढ़ना है, पाइल हैमर के बारे में जानना है कि होता क्या है, पाइल हैमर के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइल हैमर आर द installed by the special pile driven driving device is known as pile hammer। मतलब कह रहा है कि अब इंस्टॉलिंग जो हम लोग करते हैं पाइल फाउंडेशन को लगाते हैं, फाउंडेशन जब करते हैं उस दौरान में हम लोग एक डिवाइस है, ठीक है, जो स्पेशल डिवाइस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जो आपका पाइल हैमर कहलाता है। The hammer may be suspended from the boom for the quill cranes supported on a large frame called pile driver। ठीक है, तो पाइल ड्राइवर होती क्या है कि लार्ज बूम, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे कि आपका क्रेन में लार्ज पोर्शन में एक बूम लगी हुई रहती है, उस बूम में हम लोग एक सस्पेंडेड जो ये बूम लगी हुई है उसके बाद भी एक सस्पेंडेड बूम लगा हुआ था, उस बूम में हम लोग क्या करते हैं कि आपका पाइल हैमर को वहां पर इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वो पाइल हैमर जो ये हैमर का पोर्शन है उस हैमर पोर्शन में वो आपका लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो स्क्रू जैसा है, यहाँ पर दिख रहा है, जो यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्रू जैसा है, स्क्रू के थ्रू यहाँ पर हम लोग होल करेंगे, होल करने के बाद इस पाइल को पहले ले जाएंगे और इसके बाद हम लोग जो है इसके ऊपर में ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है, इसी जगह पर हम लोग इसकी जगह पर हैमर का यूज करेंगे और वो हैमर इस पे आपका जैसा भी लोड लगाएगा, जैसे आपका प्रेशर लोड लगा सकता है, प्रेशर दे सकता है, इंपैक्ट लोड लगा सकता है, ठीक है, या फिर एयर प्रेशर दे सकता है, फिर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर दे सकता है। तो आपका जो भी प्रेशर देंगे हम लोग ड्रिवन करने के लिए उसका नाम से हिसाब से उसके नाम का हो जाएगा वो हैमर। ठीक है, is carried out for the construction in water in all cases for the hammer for guided between the two parallel steel members as called lead। यहाँ पर जो दो स्टील मेंबर होंगे वो आपका स्टील कहलाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर ये आपका जो वर्टिकल एडजस्टमेंट में यहाँ पर जो लगा हुआ है
जो क्या यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकली पोर्शन में यहाँ पर जो लगा हुआ है ड्रिवन के लिए, और इसमें शायद उसमें जो हम लोग जो वर्टिकली ड्रिवन कर रहे हैं वो ड्रिवन करने के लिए जो आपका, और जो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी एंगल के थ्रू आप वहां पर ड्रिवन कर सकते हैं। एंगल वाइज में भी हम लोग देखते हैं। एंगल क्या होती है कि बेटर पाइल हमारा कहलाता है एंगल के लिए। एंगल मतलब हम लोग देखे थे कि आपका एंकर पाइल, बेटर पाइल और फेंडर पाइल, तो हम लोग ये सब जो उसमें पढ़े थे तो उसी में हम लोग बेटर पाइल पढ़े थे। बेटर पाइल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग कोई भी एक पाइल यूज करते हैं, उस पाइल में हम लोग एक पाइल ग्राउंड में लगा हुआ है और वहां से क्या करते हैं कि इस पोर्शन से एक पाइल हम लोग, ये तो नहीं हो पाएगा, इसके जगह पर आपको स्ट्रेट लाइन लेना होगा, ठीक है। एक पाइल इधर से हम लोग लगाए थे, तो ये जो हमारा पाइल है ये आपका बेटर पाइल है। तो एंगल वाइज में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर एंकर पाइल क्या होती है, यहाँ से भी आपका एक पाइल लगा देंगे, इसको हम लोग सपोर्ट देंगे, ठीक है, और ये यहाँ से आपका एक पाइल होगी, ठीक है, यहाँ पर एक पाइल देंगे। और जो सबसे आगे पोर्शन में हम लोग देते हैं, जो रिवर का पोर्शन होता है, जो नदी का पोर्शन होता है, उस पोर्शन पे देते हैं, ये हमारा कहलाता है फेंडर पाइल। तो हम लोग यहाँ पर बेटर पाइल का यूज देखे कि बेटर पाइल का जब हम लोग एंगल में करते हैं उस दौरान में भी हम लोग जो है वर्टिकल के साथ साथ कोई भी एंगल में जब देना रहता है तो हम लोग पाइल को हम लोग एंगल वाइज में आपका चेंज करके एंगल करके उसको भी हम लोग ड्रिवन करके वहां पर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइप ऑफ हैमर, जितने भी सारे हैमर हैं उसका टाइप देखना है कि किस किस टाइप का हैमर होता है। तो सेवरल टाइप ऑफ हैमर आर यूज इस पार्ट में बूम किसको बोल रहे थे सर? बूम, देखो बूम क्या होती है, बूम मतलब होता है कि आप जब टावर क्रेन पढ़ रहे थे तो टावर क्रेन में हम लोग क्या देखे थे कि आपका एक पहला लगा हुआ था और ये जो आपका पोर्शन थी, ठीक है, यही आपका जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा बूम कहलाता है। ये वाला जो है, ये लंबा वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा बूम कहलाता है। तो बूम में हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पर टावर क्रेन है, टावर क्रेन के साथ यहाँ पर भी दूसरा एक सस्पेंडेड लगा हुआ है। इसके साथ हम लोग बूम जो होगा, अगर मान के चलो कि आप एंगल वाइज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंगल वाइज में मतलब क्या कि आप एक आपका कुछ टावर इस तरह से लगा रहेगा और दूसरा इसके ऊपर में कोई भी दूसरा एंगल वाइज में हम लोग लगा देंगे, ठीक है, और एंगल वाइज में ऐसे लगा दिए, ठीक है, ये लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग एक लगा दिए और यहाँ पर जो है आपका हैमर लगा हुआ है इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में आपका हैमर लगी हुई है और हैमर के थ्रू यहाँ पर ड्रिवन किया जा रहा है नीचे पाइलिंग को। तो ये जो आपका लगा हुआ ये आपका कहलाता है, ये वाला पोर्शन कहलाती है बूम, ठीक है, ये पोर्शन बूम कहलाता है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर सेवरल टाइप दिखाया गया है एज पर अपना डिफरेंट साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर एक फर्स्ट जो है आपका ड्रॉप हैमर, ठीक है, ड्रॉप हैमर होता क्या है, ड्रॉप हैमर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्रॉप हैमर को हम लोग देखेंगे क्या क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ड्रॉप हैमर का पोर्शन। ड्रॉप हैमर मेनली ये जो हैमर है इसमें, ठीक है, ये जो हमारी हैमर है, ये हैमर देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन लगा हुआ है यानी आपका ये बूम वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका ये क्रेन है, क्रेन के साथ में ये भी आपका एक बूम होगा, एक सस्पेंडेड बूम होगा, एक बूम होगा, ठीक है, ये आपको मान के चलो कि ये आपका बूम है, ये सस्पेंडेड बूम है, या अगर इसको हम लोग सस्पेंडेड लगाएंगे यहाँ पर, अगर स्मॉल आर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका एक बूम लगा देंगे, तो इसको हम लोग बूम बोलते हैं। ये बूम हो गया। बूम में देख रहे हैं कि एक वर्टिकली लोड लगाने के लिए यहाँ से हम लोग एक कनेक्शन रहता है और ये हैमर क्या होती है, फ्री फॉल किया जाता है, कंटिन्यूअस पे लोड लगाया जाता है और ये जो आपका लगा हुआ पोर्शन है यानी कि जो आपका पाइलिंग के लिए जो मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, मटेरियल को हम लोग वहां पर क्या करता है, इसके ऊपर में लोड अप्लाई करता है और नीचे ड्रिवन किया जाता है। हम लोग टिम्बर पाइल में हम लोग देखे थे कि आपका किस तरह से ड्रॉप हैमर का यूज किए थे, ठीक है, आपका जब पढ़ाए थे उस दौरान में हम दिखाए थे। अगर आज टाइम मिलेगा तो आज भी हम आपको दिखा देंगे कि पाइल हैमर में आपको किस तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रॉप हैमर यूज करते हैं और ड्रॉप हैमर कैसे वहां पर दिखता है। यहाँ पर क्रेन के मदद से हम लोग यहाँ पर इसको
ड्रिवेन करते हैं। तो ड्रॉप हैमर इन द पाइल ड्रिवेन इक्विपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए हेवी रैम और बिटवीन द लेड्स, यानी कि जो ये लेड्स है, ये जो पोर्शन है लीड्स है, यहाँ पर जो लीड्स लगी हुई है, इस लीड्स के जो यहाँ पोर्शन में हम लोग यहाँ पर एक हैमर लगाते हैं। हैमर को हम लोग यहाँ पर जो है रैमर भी बोलते हैं, बहुत जगह पर आता है लोड अप्लाई करते हैं तो उसको रैमरिंग भी बोलते हैं। तो जगह पर यहाँ पर जो है हैवी रैम बोल रहा है, ठीक है, हैवी रैम बिटवीन द लीड्स, यानी कि जो दो इसके दोनों के बीच में इसको हम लोग को हैमर को लगाया गया। द रैम इज लिफ्ट अप टू ए सर्टेन हाइट्स, यहाँ पर क्या हो रही है, रैम मतलब क्या है, ये हैमर क्या हो रही है कि सर्टेन हाइट तक ये लिफ्ट कर रहा है और वहां से ड्रॉप कर रहा है पाइल के ऊपर में। ये जो पाइल है इसके ऊपर में ड्रॉप करते हैं, वही आपका यहाँ पर जो कि आपका इम्पैक्ट लोड लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप हैमर, ठीक है। ये आपका ड्रॉप हैमर का है, तो ड्रॉप हैमर इसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ स्लो एंड देयरफॉर इज नॉट इस कॉमन यूज, मतलब कि कॉमन यूज हम लोग इसको नहीं करते, ये स्लो भी होती है और कॉमन यूज भी नहीं करते। इट इज यूज टू ए केसेस वेयर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पाइल आर ड्रिवेन, यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि ए स्मॉल नंबर ऑफ पाइल को ड्रिवेन करते हैं। तो हम लोग जहां पर आपका इस तरह का पाइलिंग का रिक्वायरमेंट, मतलब कि पाइल का थोड़ा कम पाइल का रिक्वायरमेंट पड़ा, 1 से 2 पाइल करना है या 2 से 3 करना है या 4 करना है, तो इस जगह पर हम लोग को इस तरह का पाइल का ड्रॉप हैमर का यूज कर लेते हैं। और नंबर ऑफ पाइल, यानी कि अगर हम लोग एक कोई ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज के ऊपर में देख रहे हैं कि एक ब्रिज जब बन रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पाइल हो जा रहे हैं अगर 150-200 पाइल हो जा रहा है, तो उस जगह पर ड्रॉप हैमर में बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, यानी स्लो प्रोसेस है। तो इस जगह पर हम लोग पाइल ड्रिवेन का नहीं यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं ड्रॉप हैमर में, ठीक है। ड्रॉप हैमर क्या होती है कि ड्रॉप हैमर सिंगल एक्शन स्टील हैमर भी इसमें यूज कर सकते हैं। सिंगल आपका एक्टिंग स्टीम हैमर, मतलब ये पाइल हमें ड्रॉप हैमर के आपका हम लोग देखे। अब इसमें क्या रहा है कि जो इसका वेरियस जो हाइट होगी, ठीक है, वेट ऑफ हैमर इज वेरी, वेट ऑफ हैमर कितना टन है, तो 1 to 4 टन, ये 1 to 4 टन होगी। और जो ये फ्री फॉल करेगा हाइट से, वो कह रहा है कि 1.5 to 6.5 मीटर कि आपका इसमें कह रहा है कि द हाइट ऑफ हैमर, नहीं हाइट नहीं होगा, द weight of hammer vary from 1 to 4 टन, ये 1 से लेकर 4 टन तक होता है। and height of fall vary, and height of fall vary varies from 1.5 to 6.5 मीटर, ठीक है, या 6.5 मीटर तक ये हाइट हम लोग इसमें फ्री फॉल करते हैं। द रेट ऑफ अप्लाई बिलो पर मिनट्स वेरी फ्रॉम 4 to 8 इन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ड्रॉप्स, यानी कि जब कह रहा है कि इसके ऊपर में जब ये आपका 1 मिनट में, ये जो हैमर है 1 मिनट में इसके ऊपर में लोड जब अप्लाई करेगी तो ये 4 से लेकर 8 बार, 4 से 8 बार तक ये आपका लोड अप्लाई करेगी। यानी कि अगर उसका हाइट कम होगा, यानी कि ऐसा होगा मिट्टी अगर
ज्यादा लचीला होगी, कम हाइट अथी वाला होगा, तो उस जगह पर क्या होगा कि आपका ज्यादा हाइट नहीं देंगे, 1.5 मीटर से हम लोग उसको डायरेक्ट फ्री फॉल करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि वो हार्ड रॉक है, हार्ड आपका सॉइल है, तो उस जगह पर हम लोग ड्रिवन करने के लिए आपका 6.5 मीटर तक वो ले जाना पड़ेगा, तो उसकी नंबर ऑफ ब्लो घट जाएंगे, यानी कि ड्रॉप घट जाएंगे, और जब यहाँ पर 1.5 रहेगा तो नंबर ऑफ ब्लो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका जब हाइट बढ़ेगी तो आपका नंबर्स ऑफ ड्रॉप घटेंगे, और जब ड्रॉप हाइट घटेगी तो आपका नंबर ऑफ ड्रॉप बढ़ जाएंगे। वही मिनट में बता रहा कि 1 to आपका नहीं 4 to 8 टाइम्स ये आपका चेंज होता है। और वेट जो है 1 से 4 टन, हम पहले बता दिए कितना टन वेरी करता है, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है, इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? तो इसकी एडवांटेज क्या होगी, एनर्जी regulations by changing of height for free height of fall possible। यहाँ पर जो हाइट ऑफ फॉल होगा, जिस उस हाइट पर भी हम लोग उसको एनर्जी रेगुलेशन, जितना भी आपको लोड उसके ऊपर अप्लाई करना है वो आपका लोड अप्लाई कर सकते हैं। The simplicity of operations is no skilled labor requirement, मतलब यहाँ पर skilled labor का रिक्वायरमेंट नहीं जरूरत पड़ता है, आप लोग खुद भी इसके ऊपर में लोड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कैसे इसको पाइल को ड्रिवन करना है, तो इस पाइल को ड्रिवन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाइल देनी होगी, पाइल के लिए आपका लगाना होगा, और यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक पाइल है जो आपको ड्रिवन करनी है, ठीक है। ये पाइल ब्लू कलर की आपका दिखा दिया गया है, इसके ऊपर में आपका ये आपका इसके ऊपर में एक हैमर लगा दिया गया है, ठीक है। ये हैमर है, हैमर के साथ यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ से कलर चेंज, ब्लैक कलर का हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपका एक पोर्शन लगा हुआ है, और इस पोर्शन में आपका एक सर्कुलर लगा हुआ रहेगा। उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि इस पोर्शन से हम लोग क्या किए कि आपका रोप इधर से करके, और इधर ग्राउंड के पास में 10 आदमी 5 आदमी इसको हम लोग, या फिर 2 आदमी मिलकर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका इस पोर्शन से हम लोग उठा रहे हैं और डायरेक्ट खींच रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, खींच रहे हैं और छोड़ दे रहे थे। आप इस हाइट पर, सर्टेन हाइट से भी आप इसके ऊपर में लोड लगा सकते हैं, और इस तरह से आपको सपोर्ट देकर आप इसको ड्रिवन कर सकते हैं। पाइल को यहाँ पर ड्रिवन करने के लिए इस हैमर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पाइल का हैमर का यहाँ पर हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, और ये पाइल क्या होती है, ग्राउंड के अंदर में ड्रिवन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नो स्किल्ड लेबर, इसकी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, आप खुद से भी इसको चला सकते हैं। उसमें ऑन ऑफ बटन देगा, फ्री हैमर आपका ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होगा, और पाइल को ड्रिवन कर दिया जाएगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, जब ये डैमेज हो जाएगा तो इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा हाइट हम लोग ग्रेटर करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आती है। जब मान के चलो कि इसके ऊपर में हम लोग अगर इसकी और हाइट बढ़ानी है, तो इसके ऊपर में भी एक हम लोग को और रिक्वायरमेंट पड़ेगा ये हाइट देने के लिए। अब इस हाइट से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस हाइट से हम लोग को, अब यहाँ से हम लोग को यह पोर्शन में खींचना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपका ये हैमर पे लोड लगेगी। तो देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ आपका हाइट जब बढ़ेगा तो डिफिकल्टी बढ़ेगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। यानी कि पाइल ड्रिवन करनी है तो आपको स्मॉल पाइल का भी ड्रिवन होगा। हो सकता है कि आपका 25 मीटर 30 मीटर का पाइल का हम लोग ड्रिवन ना कर पाए, हो सकता है कि 15 मीटर 17 मीटर 20 मीटर तक कर पाए, लेकिन 25 से 30 मीटर तक में दिक्कत आएगा। उतना हाइट तक बूम को हम लोग को रेडी करना होगा, उस हाइट तक करेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इस सब में भी आपका
एडवांटेज हो जाएगा। इसके साथ साथ एक एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज आपका लिखा गया है कि ये जो होती है स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए होता है और इसमें ये वेरी स्लो होती है, ठीक है, ये वेरी स्लो, ये स्लो टाइप में यहाँ पर हम लोग यूज कर पाते हैं। ये नॉट कॉमन फॉर द ड्राइविंग पाइल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। समझ में आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर वेट ऑफ हाइट यहाँ पर देख लिए, वेट ऑफ हैमर का यहाँ पर हाइट 1 से 4 टन देख लिए, और यहाँ पर हाइट ऑफ फ्री फॉल्स यहाँ पर देख रहे वेरी फ्रॉम 1 to 1.5 to 6 मीटर यहाँ पर हाइट तक हम लोग यहाँ पर देखे। ये है हमारा ड्रॉप हैमर। तो ड्रॉप हैमर के बारे में अच्छे प्रकार से सभी को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो अभी ड्रॉप हैमर के बारे में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं? सिंगल एक्टिंग हैमर। सिंगल एक्टिंग हैमर को भी हम लोग स्टीम हैमर बोल सकते हैं। सिंगल एक्टिंग स्टील हैमर, स्टीम, STEAM, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग स्टील हैमर हैवी रैम फॉर द लिफ्टिंग अप बाय द स्टीम और compressed air but dropped by it on weight। मतलब कि यहाँ पर जो भी उसका वेट है, जब स्टीम आएगा तो उसके हैमर को उठा देगा, फिर फट डुगर गिर जाएगा, एयर वहां से निकलेगा, फिर आपका ऑटोमेटिक गिर जाएगा, फिर आपका एयर निकलेगा, फिर गिरेगा। वो तो कंटिन्यू इसके ऊपर में स्टीम के द्वारा इसमें हम लोग लोड लगाते रहते हैं, एयर के थ्रू इसमें कंटिन्यू इसके ऊपर में लगता है, तो इस तरह से ड्रॉप वहां पर किया जाता है। द एनर्जी ऑफ सिंगल एक्टिंग हैमर इक्वल टू वेट ऑफ द रैम टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ फॉल। मतलब कि वहां पर सिंगल वेट हैमर भी, मतलब जैसा सिंगल वेट हैमर वहां पर अभी ड्रॉप हैमर का यूज किए थे, उसी तरह से आपका सिंगल वेट हैमर में भी इसका यूज करता है। और हाइट ऑफ फॉल जो होगी, ये जो रैम टाइम्स द हाइट ऑफ फॉल, मतलब कि जो रैम टाइम होगा उसी में हम लोग हाइट जो प्रोवाइड करते हैं, उसी हाइट से वो उसके ऊपर में कंटिन्यू लोड लगाता है। सिंगल एक्टिंग हैमर की कुछ एडवांटेज हो जाएगी। क्या हो सकता है सिंगल एक्टिंग हैमर का? सिंगल एक्टिंग के हैमर का जो आपका एडवांटेज होगी वो इस स्पीड और सिंगल एक्टिंग हैमर मोर कंपेयर्ड फॉर द ड्रॉप कंपेयर्ड टू ड्रॉप हैमर। यहाँ पर ये जब हम लोग स्टील हैमर आपका ड्रॉप हैमर पढ़े थे, उसी का हैमर के हिसाब से ये मोर कंप्रेस्ड होगा, ठीक है, कंपेयर टू ड्रॉप हैमर। सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर इज मोर एज कंपेयर्ड फॉर ड्रॉप हैमर। Skin friction between below the reduction due to increase of frequency of blow। मतलब कि इन स्किन फ्रिक्शंस जो होंगे इसके ऊपर में जब लोड लगेगा तो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ पर भी आपका रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लो। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लो होगा उसके बाद इसके ऊपर में लगेगा, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज हो जाएगा। Enclosure of single acting steam hammer can be used for driven pile under water। यहाँ पर जो होगी स्टीम हैमर का यूज जो हम लोग करते हैं वो आपका वाटर के अंदर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और नीचे अंडर वाटर में भी हम लोग इसका यूज कर पाते हैं। ये आपका इसकी एडवांटेज हो जाती है। Imparts greater energy due to heavier height और लो वेलोसिटी। मतलब हेवियर हाइट में लो वेलोसिटी से भी हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं, इसकी एडवांटेज हो जाती है। इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इसको चलाने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो स्किल्ड ऑपरेशंस एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो होगी, अगर ये पाइपलाइन है और स्टीम से चलती है तो क्या होगा, इस पे हम लोग
जब भी करेंगे तो उस समय हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगा, स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मेंटेनेंस का, बार बार मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि कहीं भी आपका होल तो नहीं हो गया, कहीं पर आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से आपका वहां पर स्किल्ड लेबर का साथ साथ आपका मेंटेनेंस की भी इसमें हो जाएगी। फिर होगा more initial investment for the equipment such as the steam boiler, air compressor और etc required। यहाँ पर जो होगा फर्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट, उस समय ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो लगेगा, आपका स्टीम बॉयलर लेना होगा, एयर कंप्रेसर लेना होगा और भी बहुत सारे इसके साथ इक्विपमेंट्स लेनी होंगी, तभी जाकर ये आपका वर्क करेगा। ये हमारा जो होगी डिसएडवांटेज हो जाती है। रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स लेबर, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एयर कंप्रेसर के लिए एयर कंप्रेसर चलाने वाला आदमी का रिक्वायरमेंट होगा, पाइल को चलाने वाला पाइल के लिए होगा, स्टीम बॉयलर को चलाने वाला स्टीम बॉयलर होगा, उसमें मेंटेनेंस करने के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब जो होगा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। मोर टाइम ऑफ रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटल्स, मतलब कि बार बार इसको जब हम लोग यहाँ जहाँ पर पाइल ड्रिवन कर लिए, फिर वहां से हमको खोलकर हटाना, फिर लगाना, फिर लगाकर दूसरी जगह फिर से इंस्टॉल करना, फिर वहां से हटाकर फिर दूसरी जगह फिर इंस्टॉल करना, वहां से अगर काम खत्म हो गया फिर दूसरी जगह इंस्टॉल करना। इसमें क्या होती है कि ये बार बार जो है करना, आपका इंस्टॉलेशन और डिमोनेटाइजेशन करने में इस बहुत सारे डिफिकल्टीज आ जाती है, ठीक है, बहुत बार बार करना पड़ता है, हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग इसमें करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाती है, ठीक है। तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर जो है थर्ड पॉइंट, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के बारे में अब चलते हैं आगे। तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर एम्प्लॉय स्टीम और एयर और फिल्टर लिफ्टिंग फॉर द रैम्प एंड फॉर द एक्सेलरेटिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर होगी, ये आपका एयर और वहां पर जो होगा लिफ्टिंग लगाएंगे आर्म के साथ, वो क्या होगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड स्ट्रोक, मतलब कि डाउनवर्ड स्ट्रोक करेगा, ठीक है। उसके ऊपर में हम लोग जब भी होगा तो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसके थ्रू जो होगा उसको अपवर्ड उठाने के लिए आपका एयर कंप्रेसर इसको हम जो है वर्क करना पड़ रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग स्टीम हैमर का यूज करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे करते हैं, तो आपका एक डायग्राम है, हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टीम हैमर कैसे वर्क करती है। तो ये लास्ट पोर्शन हम दिखा रहे हैं, ये देखो, ये क्या है कि स्टीम हैमर फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में यहाँ पर जो पाइल को ड्रिवन करने के लिए आपका इस तरह से लोड लगाया जाता है। यहाँ पर पाइलिंग का यूज किया जाता है, इसके अंदर में बॉयलर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है बाय मोटर के थ्रू, हो सकता है कि आपका प्रेशर के थ्रू दिया जा रहा है या फिर आपका स्टीम के थ्रू। यहाँ पर एक लोड अप्लाई हो रहा है, लोड इंटरनल लोड अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टीम के थ्रू वहां पर लोड अप्लाई ड्रिवन किया जा रहा है। तो ये सब क्या होगी, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में ये हो जाएगा। फिर डबल एक्टिंग हैमर फुल्ली इनक्लोज फॉर द स्टील केस, यहाँ पर जैसा अभी फिगर में देख रहे हैं, तो फुल्ली इनक्लोज फॉर द स्टील केस, द वेट ऑफ हैमर अबाउट 500 kg अबाउट टुगेदर विथ स्टीम प्रेशर, उसके स्टीम प्रेशर के साथ आपका 500 kg हो जाता है। It has been afford to a weight of about 3 ton। यहाँ पर afford यानी कि जो भी इसके ऊपर में लोड जो लगा सकते हैं, वो लोड कितना तक लगा सकते हैं, तो वो 3 टन तक लोड लगा देता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लोस पर यूनिट पर मिनट, द नंबर ऑफ ब्लोस पर मिनट्स अबाउट 100 to 200 टाइम्स। यहाँ पर जो बोल रहे हैं नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे, जो ब्लोज लग रहा है इसके अंदर में, उसके थ्रू कितना प्रेस आपका लोड लग रहा है, तो 1 मिनट में कह रहा है कि 100 बार से 200 बार इसके ऊपर में हम लोग लोड कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं, तभी जाकर पाइल को हम लोग ड्रिवन कर पाते हैं।
ठीक है, तो इसकी कुछ एडवांटेज हो जाएगी, कुछ इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। तो ड्यू टू हाइट स्पीड ऑफ ड्रिवन पाइल ड्रिवन टाइम इज रिड्यूस, यहाँ पर स्पीड होने की वजह से ये आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है, इसकी एडवांटेज हो जाती है। पाइल आर इजी ड्रिवन विदाउट एनी लीड्स, मतलब यहाँ पर जो भी लीड्स लगाए थे, जो वहां पर लंबा वाला लगा हुआ था लीड्स, वो लीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ये जो मशीन है इसी के थ्रू आपका लोड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लोड लग सकता है। और इसकी जो देख रहे हैं कि वेट है वो 500 टन है, मतलब ये आपका 500 केजी है वो हैमर का। उसके साथ साथ हम लोग नीचे साइड में इसको लोग फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है, वो आपका लोड अप्लाई कर देगा, वो 3 टन तक लोड अप्लाई कर देता है। ड्यू टू नंबर ऑफ ब्लोस स्टैटिक फ्रिक्शंस बिटवीन द ब्लो ऑल्सो रिड्यूस, यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शंस जो लग रहा था वो आपका घट जाता है, रिड्यूस कर जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ ब्लोस इसके बढ़ जाते हैं। ये 100 से 200 टाइम्स ये ब्लो आपका 1 मिनट में आपका प्रोवाइड कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम हैमर क्या होती है, तो डबल इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। इनिशियल यानी कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे कहीं भी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस करने के लिए भी इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मोर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस पोर्शन आपका टिल्ट है, किधर आपका नहीं है, किधर आपका हम लोग देखना है, तो इसके लिए हमेशा जो है लेबलिंग में है कि नहीं है, सब कुछ आपका देखना होगा, तभी जाकर हम लोग उसको चला सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल सा प्लेन टेबल को हम लोग अथी करने के लिए या फिर थियोडोलाइट को हम लोग स्टेशन को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बबल ट्यूब के साथ हम लोग सारा कुछ देखते हैं। तो आपको पता रहेगा तभी आप उसको सेट कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। यानी कि अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि जो उसको ऑपरेट कर सकता है उसी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये सब हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ड्यू टू लाइट वेट एंड हैवी वेलोसिटी इज फॉर ब्लो ड्रिवन heavy piles through the hard strata is difficult, मतलब कि ये हार्ड स्टेटा जहां पर रहेगा इस तरह का प्रेशर वाले पाइलिंग के दौरान में इसमें डिफिकल्टी होती है, ये डिफिकल्ट हो जाता है उसको करने में, ठीक है। तो ये था हमारा पाइल ड्रिवन, ठीक है। पाइल ड्रिवन में हम लोग डबल एक्टिंग हैमर देखे। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, डीजल। डीजल हैमर, ये डीजल हैमर है, ये डीजल से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द डीजल हैमर इज ए स्मॉल लाइट वेट एंड हाईली मोबाइल, मतलब ये गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर में रहेगा। दे आर गैसोलाइन फॉर फ्यूल, मतलब कि यहाँ पर फ्यूल के साथ वहां पर इसका वर्क करेगा। द टू स्टार्ट द ऑपरेशंस द आर्म इज राइज्ड, मतलब कि ये आर्म जो होगी वो राइज हो जाएगी एंड ऑपरेशन जो होगा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड द फ्यूल्स इज इंजेक्टेड, यहाँ पर जो होगी फ्यूल इंजेक्ट करके उसके ऊपर में लोड अप्लाई करेगा। द आर्म इज रिलीज्ड फॉर द आर्म फॉल्स एंड कंप्रेस्ड एयर फॉर द फ्यूल, मतलब यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर के साथ इसके अंदर में फ्यूल प्रोवाइड करेगा, लगाएगा। ये जो दिख रहा है ये कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा, इसके ऊपर में एयर कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस अगर आप देखते हैं कि आप कभी कभी देखे होंगे कि आप वाटर को हम लोग कहीं भी देखे हैं कि आप अथी में भर कर उसको आपका थीन पतला पोर्शन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर से वो निकलता है। तो अब उसके ऊपर में हम लोग जब लोड लगाते हैं वन साइड में तो दूसरे साइड में क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसमें प्रेशर अप्लाई होता है। जैसे कि हम लोग होली के टाइम में जो आपका पिचकारी देखे हैं, तो पिचकारी में हम लोग जब वन साइड में हम लोग कलर को फिल कर लेते हैं और दूसरे साइड से जब उसके ऊपर में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होती है कि उसके ऊपर में बहुत स्पीड से और बहुत आपका दूर तक वो आपका कलर को आपका पहुंचा देता है। तो उस तरह से हम लोग वहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें वर्क करता है और इंजेक्ट करके उसके ऊपर में लोड अप्लाई करती है, ठीक है।
The air and fuel become hot because the compressions and air fuel mix